अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक व्यक्ति दरबार में हाजिर हुआ और उसने कहा कि उसके पालतू तोते को किसी ने चुरा लिया है। उसने दावा किया कि उसका तोता न सिर्फ बातें कर सकता था बल्कि चोरी करने वाले का नाम भी बता सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरान थे। क्या वाकई में कोई तोता चोर का नाम बता सकता है? अकबर को भी इस दावे पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने शिकायतकर्ता से पूछा कि उसका तोता कैसा दिखता है और वह क्या क्या बोल सकता है। आदमी ने बताया कि उसका तोता हरा है और वह दरबारी लोगों के नाम लेकर उनका अभिवादन कर सकता है। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि महल के सभी हरे तोतों को दरबार में लाया जाए। थोड़ी देर बाद दरबार में कई हरे तोते लाए गए। शिकायतकर्ता को तोतों के बीच ले जाया गया। उसने हर तोते से बात की, लेकिन कोई भी तोता चोर का नाम नहीं बता सका। आखिरकार हार मानकर वह चुप हो गया। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने शिकायतकर्ता से पूछा, तुम्हारा तोता वाकई में चोर का नाम बता सकता है? आदमी घबरा गया और सच बोलने लगा। उसने माना कि उसने झूठ बोला था। दरअसल उसका कोई तोता नहीं था और उसने सिर्फ इसलिए चोरी की झूठी शिकायत की थी क्योंकि वह किसी और का मूल्यवान सामान पाने की उम्मीद कर रहा था। अकबर इस धोखे से गुस्से में थे। उन्होंने उस आदमी को दंडित किया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी की बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी लोग झूठ का सहारा लेकर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चालाकी हमेशा पकड़ी जाती है। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में आया। वह अपने हाथ में एक खूबसूरत सी मुर्गी लाया था। उसने दावा किया कि यह मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देती है। अकबर इस बात को सुनकर लालच में आ गए। उन्होंने किसान से मुर्गी को बहुत ऊंची कीमत देकर खरीद लिया। वह हर सुबह बेसब्री से इंतजार करते थे कि मुर्गी सोने का अंडा दे। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी मुर्गी ने कोई सोने का अंडा नहीं दिया। अकबर गुस्से से भर गए। उन्होंने किसान को वापस बुलाया और उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैंने आपसे सच ही कहा था। यह मुर्गी वाकई में हर रोज सोने का अंडा देती है। अकबर ने कहा, अगर तेरी बात सच है तो फिर यह मुर्गी अब तक सोने का अंडा क्यों नहीं दे रही है? किसान ने कहा, हुजूर, मुर्गी को सोने का अंडा देने के लिए मेरे खेत में घास खाने और दाने चुगने की आदत है। आपने उसे महल के पिंजरे में बंद कर रखा है, तो वह कहाँ से सोने का अंडा देगी? अकबर को एहसास हुआ कि किसान सच कह रहा है। उन्होंने किसान से माफी मांगी और उसे वापस जाने दिया। उन्होंने मुर्गी को भी किसान को लौटा दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। जल्दी अमीर बनने के लालच में कभी धोखाधड़ी का सहारा नहीं लेना चाहिए। साथ ही ईमानदारी का महत्व भी इस कहानी में दर्शाया गया है। अकबर के दरबार में एक दिन हंगामा हो गया। दो किसान आपस में झगड़ रहे थे। एक किसान का कहता था कि दूसरे किसान ने उसकी गाय चुरा ली है। दूसरा किसान ये आरोप सिरे से नकार रहा था। अकबर को यह फैसला करना मुश्किल हो गया कि किसान सच बोल रहा है और कौन झूठ। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों किसानों को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने दोनों से उनकी गायों के बारे में पूछा। पहले किसान ने बताया कि उसकी गाय दूध देती है, लेकिन दूसरा किसान घबरा गया। उसने कहा कि उसकी गाय बांझ है, यानी दूध नहीं देती। बीरबल को समझ में आ गया कि दूसरा किसान झूठ बोल रहा है।
उसने दोनों किसानों को अगले दिन दरबार में आने को कहा और रात में चुपके से दोनों की गायों को अपने घोड़े की खूंटी से बांध दिया। सुबह दरबार में बीरबल ने दोनों किसानों को बुलाया और कहा, देखो, रात को एक गाय ने मेरी घोड़े की खूंटी को दूध से भर दिया है। यह किसान की गाय का काम है जिसके पास दूध देने वाली गाय है। दूसरा किसान यह सुनते ही फंस गया। वह सच बोल पड़ा कि उसकी गाय दूध तो देती है, लेकिन उसने झूठ बोला था। इस तरह बीरबल ने अपनी चालाकी से चोर को पकड़ लिया और असली गाय के मालिक को वापस दिला दी। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि मुश्किल परिस्थिति में भी थोड़ी सी चतुराई से समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने एक दिलचस्प दृश्य देखा। एक कुत्ता अपनी छाया को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वह बार बार छलांग लगाता, लेकिन छाया उससे दूर भागती रहती। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ यह कुत्ता क्या कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह कुत्ता अपनी छाया को पकड़ने की व्यर्थ कोशिश कर रहा है। वह नहीं समझ पा रहा है कि उसकी छाया उसका ही हिस्सा है और उसे पकड़ना असंभव है। अकबर ने कहा, तुम सही हो बीरबल। इस कुत्ते की तरह ही बहुत से लोग अपने जीवन में ऐसी ही व्यर्थ कोशिशों में लगे रहते हैं। वे ऐसी चीजों को पाने की कोशिश करते हैं जो उनके पास पहले से ही है या फिर जो कभी मिल ही नहीं सकती। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, हमें अपने पास मौजूद चीजों का महत्व समझना चाहिए और उनका सदुपयोग करना चाहिए। हमें व्यर्थ की चीजों के पीछे भागने की बजाय अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को गहराई से समझा। उन्होंने कहा, तुमने एक बार फिर सही कहा बीरबल। हमें अपने जीवन में समझदारी से काम लेना चाहिए और व्यर्थ की चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। इस तरह एक साधारण दृश्य से बीरबल ने एक महत्वपूर्ण जीवन सबक दिया। एक बार अकबर और बीरबल अपने राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। चलते चलते अकबर ने देखा कि एक आम का पेड़ फलों से लदा हुआ है। आम देखकर अकबर के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे अभी इस पेड़ से एक पका हुआ आम चाहिए। बीरबल ने पेड़ की ओर देखा और कहा, महाराज, यह आम अभी पूरी तरह से पके नहीं है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अकबर ने कहा, नहीं, मुझे अभी आम चाहिए। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर बोले, महाराज, अगर आप थोड़ा सब्र करें तो मैं आपको इससे भी मीठा आम दिला सकता हूँ। अकबर ने पूछा, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हाँ महाराज, आपको बस थोड़ा इंतजार करना होगा। अकबर ने सोचा कि बीरबल की बात में जरूर कुछ खास होगा, इसलिए उन्होंने कुछ समय इंतजार करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को फिर से बगीचे में बुलाया। इस बार उन्होंने अकबर को वही पेड़ दिखाया, लेकिन इस बार पेड़ पर आम पूरी तरह से पके हुए थे। बीरबल ने एक आम तोड़कर अकबर को दिया। अकबर ने आम का स्वाद लिया और प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, यह आम सच में बहुत मीठा है। तुमने सच कहा था, सब्र का फल मीठा होता है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यही जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ है। अगर हम किसी चीज के लिए धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें, तो हमें उसका सबसे अच्छा परिणाम मिलता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। सचमुच, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी समझदारी से अकबर को धैर्य और सब्र की महत्वता सिखाई, जिससे अकबर और अधिक प्रभावित हुए। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह राज्य में
सबसे सुंदर महिला को पुरस्कार देना चाहते हैं। उन्होंने बीरबल को इस काम की जिम्मेदारी सौंप दी और कहा कि वह यह पता करे कि राज्य की सबसे सुंदर महिला कौन है। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और काम पर लग गए। उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों से महिलाओं को आमंत्रित किया और उन्हें एक सभा में बुलाया। जब सभी महिलाएं वहां आईं, तो बीरबल ने उन्हें एक विशेष परीक्षण के लिए तैयार किया। बीरबल ने सभी महिलाओं से कहा, आप में से सबसे सुंदर महिला को पुरस्कार मिलेगा, लेकिन यह जानने के लिए हमें एक परीक्षण करना होगा। तब बीरबल ने एक बड़ा शीशा दर्पण लाया और उसे सबके सामने रखा। उसने सभी महिलाओं को शीशे में देखने के लिए कहा। एक एक करके महिलाएं शीशे में देखने लगी। जब सभी महिलाएं देख चुकीं, तो बीरबल ने अकबर को कहा, जहांपनाह, हमने सभी महिलाओं को दर्पण में देखा है। अब हमें पता चल गया है कि सबसे सुंदर महिला कौन है। अकबर ने पूछा, तो सबसे सुंदर महिला कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे सुंदर महिला वह है जिसने दर्पण में अपनी छवि देखकर आत्मसंतुष्टि और सच्ची खुशी महसूस की। अकबर ने समझाया, सच्ची सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आत्मा की सुंदरता और आत्मसंतोष भी महत्वपूर्ण है। बीरबल ने बताया कि सच्ची सुंदरता आत्मस्वीकृति और आत्मसंतोष से जुड़ी होती है। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी की सराहना की और महिलाओं को पुरस्कार देने का निर्णय लिया, लेकिन सबसे बड़ी उपाधि उन महिलाओं को दी जिन्होंने आत्मसंतोष की भावना व्यक्त की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची सुंदरता केवल बाहरी रूपरंग में नहीं होती, बल्कि आत्मा की सुंदरता, आत्मसंतोष और खुशी में भी होती है। बीरबल की सूझबूझ ने साबित किया कि सुंदरता की असली परिभाषा सच्ची आत्मसंतोष और आत्मस्वीकृति में है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि हमारे दरबार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। क्या तुम इसका पता लगा सकते हो? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए एक दिलचस्प परीक्षण करूंगा। बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों से कहा, जहांपनाह ने हमें एक चुनौती दी है। हमें पता लगाना है कि हमारे दरबार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। हर व्यक्ति अपनी वस्तु लाकर हमें दिखा सकता है और हम यह तय करेंगे कि कौन सी वस्तु सबसे मूल्यवान है। सभी दरबारी अपनी अपनी वस्तुएं लाने लगे। एक ने सोने की मुहर लाई, दूसरे ने बेशकीमती गहने लाए, तीसरे ने अनमोल कंबल लाए और बहुत से अन्य दरबारियों ने भी विभिन्न वस्तुएं लाईं। फिर एक वृद्ध और साधारण कपड़े पहने व्यक्ति ने अपनी एक छोटी सी थैली दिखाई। उस थैली में कुछ पुराने सिक्के और एक साधारण ताज था। अकबर ने उस साधारण ताज को देखकर पूछा, यह ताज कितना मूल्यवान है? यह अन्य वस्तुओं के मुकाबले तो कुछ भी नहीं लगता। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह ताज सबसे मूल्यवान वस्तु है, लेकिन इसका मूल्य बाहरी रूप में नहीं, बल्कि इसके पीछे की कहानी में है। बीरबल ने उस वृद्ध व्यक्ति से कहा, आप हमें बताएं कि इस ताज के पीछे की कहानी क्या है। वृद्ध ने कहा, यह ताज मेरे दादा दादी का है। यह ताज उनके प्यार और समर्पण का प्रतीक है। इसे हमें कभी किसी ने नहीं दिया, बल्कि हमने इसे अपने प्यार और आदर्शों के साथ बनाया और रखा। यह ताज हमारे परिवार की गरिमा और हमारे रिश्तों का प्रतीक है। अकबर ने समझते हुए कहा, अब मैं समझ गया हूं कि इस ताज का असली मूल्य इसकी बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि इसके पीछे की भावना और कहानी में है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य उसकी बाहरी सुंदरता और मूल्य से नहीं होता, बल्कि उसके पीछे की भावना, कहानी और संबंधों से होता है। सच्चा मूल्य केवल वस्तुओं में नहीं, बल्कि उन वस्तुओं के साथ जुड़े भावनात्मक और सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। एक बार अकबर बादशाह के राज्य में एक व्यापारी का ऊंट खो गया।
वह व्यापारी अकबर के दरबार में पहुंचा और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, जहांपनाह, मेरा ऊंट कहीं खो गया है। वह मेरे लिए बहुत कीमती है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस व्यापारी का ऊंट ढूंढने में मदद करो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कुछ सिपाहियों को बुलाया। उन्होंने सिपाहियों से कहा, तुम लोग शहर के बाहर जाकर देखो कि कहीं कोई ऊंट के पैरों के निशान मिलते हैं या नहीं। जहां ऊंट के पैर के 3 निशान हों और चौथा निशान न हो, वहां ध्यान से देखना। सिपाही बीरबल के आदेशानुसार बाहर गए और कुछ ही समय बाद एक जगह उन्हें ऊंट के 3 पैर के निशान मिले। चौथे पैर का निशान गायब था। सिपाहियों ने बीरबल को यह सूचना दी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारा ऊंट लंगड़ा है, इसलिए उसके चौथे पैर का निशान नहीं मिला। उसे पकड़ने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। बीरबल ने आगे कहा, और तुम्हारा ऊंट एक तरफ से खाने का बहुत शौकीन है, क्योंकि उसने रास्ते के एक तरफ के पेड़ पौधों को खाया है, दूसरी तरफ के पौधे सुरक्षित हैं। व्यापारी ने हैरानी से कहा, हाँ, मेरा ऊंट लंगड़ा है और एक तरफ से ही पौधे खाता है। बीरबल ने फिर सिपाहियों से कहा, ऊंट को रास्ते पर आगे खोजो, वो ज्यादा दूर नहीं होगा। सिपाहियों ने आगे जाकर खोज की और कुछ दूरी पर व्यापारी का ऊंट मिल गया। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुमसे ज्यादा चतुर कोई नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और तर्क से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक बार अकबर ने बीरबल की ईमानदारी की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे खजाने में से 100 सोने की मुद्राएं, सिक्के अपने लिए रख लो और मुझे बता दो कि तुमने कितनी ली हैं। लेकिन ध्यान रखना, मुझे पूरी सच्चाई बतानी होगी। बीरबल ने अकबर की बात मानी और खजाने के कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद बीरबल वापस आए और बोले, महाराज, मैंने 100 मुद्राएं ले ली हैं। अकबर ने बीरबल की सच्चाई की प्रशंसा की और उन्हें जाने दिया। कुछ दिनों बाद अकबर ने दरबारियों के सामने बीरबल की ईमानदारी की परीक्षा के बारे में बताया और कहा, बीरबल ने मुझसे झूठ नहीं बोला और 100 मुद्राएं ले लीं। यह सुनकर दरबारियों में से एक ने सोचा कि अगर बीरबल को 100 मुद्राएं मिल सकती हैं, तो क्यों न मैं भी कोशिश करूं। वह दरबारी अकबर के पास गया और कहा, महाराज, क्या मैं भी आपके खजाने से कुछ मुद्राएं ले सकता हूं? अकबर ने सोचा कि इस दरबारी की भी परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए उन्होंने अनुमति दे दी। दरबारी खजाने के कमरे में गया और जितनी मुद्राएं उठा सकता था उठा ली। उसने सोचा कि अकबर को केवल 100 मुद्राओं के बारे में बताऊंगा ताकि मैं बाकी को छुपा सकूं। जब वह दरबारी वापस आया तो अकबर ने पूछा, तुमने कितनी मुद्राएं ली? दरबारी ने जवाब दिया, महाराज, मैंने 100 मुद्राएं ली हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हें यह बात कैसे पता चली कि बीरबल ने कितनी मुद्राएं ली थीं? दरबारी घबरा गया और बोला, महाराज, मैंने भी 100 ही ली हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, लेकिन बीरबल ने सच में 100 मुद्राएं ली थीं, जबकि तुमने कितनी ली? अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि दरबारी के पास जो भी मुद्राएं हैं वे गिनी जाएं। जब सैनिकों ने गिनती की तो उन्होंने पाया कि दरबारी ने 100 से ज्यादा मुद्राएं ली थीं। अकबर ने कहा, देखो, ईमानदारी की पहचान यही है कि बीरबल ने सच बोलकर केवल उतनी ही मुद्राएं ली जितनी कहा था, जबकि तुमने लालच में आकर ज्यादा ली और झूठ बोलने की कोशिश की। अकबर ने उस दरबारी को दंड दिया और सभी को यह सीख दी कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा गुण है।
बीरबल की ईमानदारी और सच्चाई की वजह से वह अकबर के प्रिय बने रहे। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक समस्या का समाधान चाहिए। हमारे राज्य में एक बकरी ऐसी है जो हर दिन बहुत सारा घास खा जाती है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह तो बहुत आसान है। मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक सभा बुलवाई और सभी लोगों से कहा, मैं एक प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा हूँ। जो भी इस बकरी को काबू कर लेगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी लोग उत्सुक हो गए और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। कई लोग कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी बकरी को काबू नहीं कर सका। सब हार मानकर लौट गए। फिर बीरबल ने कहा, मैंने सोचा है कि हमें बकरी को उसकी बुद्धिमानी से ही काबू करना होगा। बीरबल ने एक योजना बनाई और बकरी के पास गए। उन्होंने बकरी को एक विशेष तरह का घास दिखाया। बकरी ने देखा कि घास बहुत हरा भरा और सुगंधित था। बीरबल ने बकरी से कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगी और थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें यह घास दूंगा। बकरी ने बीरबल की बात मानी और उनके साथ चल दी। बीरबल ने बकरी को एक ऐसी जगह ले जाकर उसे घास दिया जहां और कोई बकरी नहीं थी। वहां उसने बकरी को अच्छे से खिलाया और कहा, देखो, तुम्हें अपनी बुद्धिमानी से ही इस जगह को सुरक्षित रखना होगा। अगर तुम औरों के साथ मिलोगी तो तुम नहीं रह पाओगी। बकरी ने बीरबल की बात समझी और आगे से अपने आप को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। जब अकबर ने देखा कि बकरी अब संतुलित मात्रा में घास खा रही है, तो उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने अद्भुत तरीके से इस समस्या का समाधान किया है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, कभी-कभी समझदारी से काम लेना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक दिन अकबर ने दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, राज्य में पानी की कमी हो रही है। मुझे यह जानना है कि हमारे दरबार के लोग पानी की कितनी कीमत समझते हैं। बीरबल ने सुना और तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने दरबारी से कहा, जहांपनाह, मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं सबको पानी का मूल्य बताने के लिए कहूँगा और जो सबसे सही जवाब देगा उसे पुरस्कार मिलेगा। सब दरबारी इस चुनौती के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने एक बड़ा बर्तन लाया और उसमें पानी भरा। उन्होंने कहा, यह पानी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह बताना होगा। पहला दरबारी बोला, जहांपनाह, पानी की कीमत बहुत कम है। हम इसे हमेशा पा सकते हैं। दूसरा दरबारी बोला, नहीं, पानी बहुत महंगा है। यह हमारे जीवन का आधार है। जब सबने अपनी राय रख ली, तब बीरबल ने कहा, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बर्तन से एक बूंद पानी गिराई और कहा, यह बूंद हमारे जीवन की प्रतीक है। अगर हमें यह बूंद भी नहीं मिले तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। पानी की कीमत केवल उसके मूल्य में नहीं बल्कि उसके महत्व में है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, पानी का मूल्य तब समझ में आता है जब हमें इसकी कमी महसूस होती है। इसलिए हमें इसे बचाना चाहिए और इसका सही उपयोग करना चाहिए। अकबर ने सबको इस ज्ञान का महत्व समझाया और कहा, आज से हम पानी के महत्व को समझेंगे और इसे बचाने का प्रयास करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज का असली मूल्य उसके महत्व में होता है। हमें हमेशा चीजों की कदर करनी चाहिए और उनकी सही उपयोगिता समझनी चाहिए। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया।
उन्होंने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि सच्चा दोस्त कौन होता है। क्या कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी को भी जवाब नहीं मिला। तब बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक प्रयोग करना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने कहा, मैं खुद को बीमार घोषित करूंगा। बीरबल ने अगले दिन बीमार होने का नाटक किया। उन्होंने कहा कि वह बिस्तर पर पड़े हैं और डॉक्टर की मदद की आवश्यकता है। यह सुनकर सभी दरबारी, जो हमेशा बीरबल के मजाक उड़ाते थे, उसकी बुरी स्थिति देखकर चिंता में पड़ गए। कुछ दिनों तक सभी दरबारी दरबार में आए, लेकिन कोई भी बीरबल का हालचाल पूछने नहीं गया। बस एक दरबारी, जिसका नाम था जगन्नाथ, आया और बीरबल के पास गया। उसने बीरबल से कहा, आप ठीक हैं? मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूं। बीरबल ने उसे बुलाया और कहा, तुमने सच्ची मित्रता का परिचय दिया है। कुछ समय बाद जब बीरबल ने स्वस्थ हो गया, तब उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने देखा कि केवल जगन्नाथ ने मेरी मदद की, बाकी सब सिर्फ बातें करते रहे। इससे यह साबित होता है कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा होता है। अकबर ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह सिखाया है कि सच्ची दोस्ती की पहचान कठिन समय में होती है। इसके बाद अकबर ने जगन्नाथ को सम्मानित किया और कहा, तुमने सच्ची दोस्ती का उदाहरण प्रस्तुत किया है। बीरबल ने भी जगन्नाथ की प्रशंसा की और सबको सच्ची दोस्ती के महत्व को समझाया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया और अकबर ने उसे सराहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय में आपके साथ खड़ा होता है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबारी लोग उनके सामने अपनी अपनी बातें रख रहे थे। तभी अचानक एक नया दरबारी आया, जिसका नाम था शेर शाह। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं एक बहुत बड़ा विद्वान हूँ और मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं इसका उत्तर तुरंत दे दूंगा। अकबर ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है बीरबल को चैलेंज करने का। उन्होंने शेर शाह से कहा, ठीक है, मेरे दरबारी बीरबल से एक सवाल पूछो। शेर शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, मैं पूछता हूँ। उसने बीरबल से कहा, तुम बताओ, ऐसा कौन सा चीज है जो हर किसी के पास होती है लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता? बीरबल ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, यह बहुत सरल है। उसने शेर शाह को जवाब देने के लिए 1 मिनट का समय मांगा। शेर शाह ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। बीरबल ने सबको एक साथ बुलाया और कहा, कृपया ध्यान दे। फिर उसने दरबार में सबको अपने अपने आंखों पर हाथ रखने के लिए कहा। सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। बीरबल ने कहा, अब सब लोग अपनी आंखें खोलें। सभी ने आंखें खोली और देखा कि बीरबल के हाथ में एक खुफिया चिट्ठी थी। सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए। बीरबल ने कहा, जो चीज हम सबके पास है वह है सपने। हम सबके पास सपने होते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। अकबर ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर से अपनी चतुराई से सबको हंसा दिया। शेर शाह भी यह सुनकर प्रभावित हुआ और समझ गया कि बीरबल कितने बुद्धिमान हैं। इस घटना के बाद शेर शाह ने बीरबल से दोस्ती कर ली और अकबर ने उसे दरबार का एक सम्मानित सदस्य बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी साधारण बातें भी बड़ी गहराई रखती हैं। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक व्यापारी आया और उनके सामने अपनी समस्या रखी। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैंने बहुत मेहनत से अपनी दुकान खोली है, लेकिन कुछ लोग मुझसे बिना कारण नाराज हैं और मेरे व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
अकबर ने व्यापारी की बात सुनकर उसे आश्वासन दिया और कहा, बीरबल, तुम इस समस्या का हल निकालो। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हें कुछ समय के लिए अपने व्यापार में एक नई तरकीब अपनानी होगी। व्यापारी ने सहमति जताई। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगाओ जिसमें लिखा हो, यहाँ पर सबसे सस्ती चीजें मिलती हैं, और देखो फिर क्या होता है। व्यापारी ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान पर ग्राहक आने लगे। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि इतनी सस्ती चीजें कहाँ मिल रही हैं। इस बीच बीरबल ने अपने एक मित्र को भेजा कि वह व्यापारी की दुकान पर जाए और एक महंगी चीज खरीदे। जब व्यापारी ने महंगी चीज की बिक्री की तो बीरबल ने उस व्यापारी से कहा, देखो, तुमने तो सस्ती चीजों का बोर्ड लगाया था, फिर तुमने महंगी चीज कैसे बेची? व्यापारी चौंका गया और बोला, मुझे पता नहीं था कि यह आपकी योजना थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यापार में हमेशा सच बोलना चाहिए। अब तुम अपने ग्राहकों को बताओ कि तुम सच्ची चीजें बेचते हो, चाहे वे सस्ती हो या महंगी। बाद में जब अकबर ने यह सब देखा तो उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने हमें सिखाया है कि चालाकी से व्यापार नहीं चलता। सच्चाई और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि व्यापार में सत्यता और ईमानदारी हमेशा महत्वपूर्ण होती है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसने अपने दरबारियों से पूछा, तुम्हारे अनुसार सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? दरबारियों में से एक ने कहा, जहांपनाह एक विद्वान है जो हमेशा ज्ञान की बातें करता है। दूसरे ने कहा, नहीं, एक व्यापारी है जो हमेशा सफल रहता है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम हमें बताओ, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे एक योजना बनानी है। मैं एक प्रतियोगिता आयोजित करूंगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने घोषणा की कि दरबार में सभी लोग एक वस्तु लाएं और बताएं कि वह वस्तु उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। इस प्रतियोगिता में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु लाने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा। दरबारियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। पहले दरबारी ने सोने की एक मूर्ति लाई और कहा, यह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अमीर बनाती है। दूसरे दरबारी ने एक गहना लाया और कहा, यह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मेरी सुंदरता को बढ़ाता है। फिर एक साधारण आदमी जो दरबार में आया ने एक साधारण सी मिट्टी की मटक लाकर रखी। सब लोग हैरान थे कि उसने यह क्यों लाया। बीरबल ने उससे पूछा, तुमने यह मिट्टी की मटक क्यों लाई? साधारण आदमी ने कहा, यह मटक मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पानी है। पानी जीवन है। जब भी मैं प्यासा होता हूँ, यह मेरे लिए सच्चा साथी होता है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, देखिए, यह व्यक्ति सच्चाई और ज्ञान का प्रतीक है। सच्चा ज्ञान और समझ उसी में है कि हमें क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है। अकबर ने उस साधारण आदमी को इनाम दिया और कहा, तुमने हमें सिखाया कि असली धन और बुद्धिमानी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकताओं में होती है। इस तरह अकबर ने जाना कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो जीवन के साधारण चीजों की कदर करता है। बीरबल ने यह साबित किया कि सच्ची समझ और ज्ञान हमेशा साधारण चीजों में छिपे होते हैं। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक नई घोषणा की। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे सभी मंत्री, दरबारी और लोग सच्चाई के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सीखें। इसके लिए मुझे एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन करना है। अकबर ने घोषणा की कि हर व्यक्ति को अपने शहर से कुछ खास चीजें लानी होंगी जो उनकी नजर में सबसे मूल्यवान होंगी। जो व्यक्ति सबसे अनोखी चीज लाएगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा।
सब लोग उत्सुकता से अपने अपने शहरों की ओर चले गए। कुछ समय बाद सभी दरबारी अपनी अपनी चीजें लेकर लौटे। पहले दरबारी ने एक बेशकीमती हीरा लाया, दूसरे ने एक कीमती माणिक, फिर एक और दरबारी ने एक पुरानी तांबे की थाली पेश की। फिर बीरबल अपनी पोटली लेकर आए और कहा, जहां पनाह, मैंने कुछ खास लाया है। सभी लोग उत्सुकता से देखने लगे। बीरबल ने पोटली खोली और एक छोटी सी तितली बाहर उड़ गई। दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह तितली तुम्हारी सबसे मूल्यवान वस्तु कैसे है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह तितली सच्चाई का प्रतीक है। यह अपने रंग और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं। इसी तरह सच्ची सुंदरता और मूल्य वस्तुओं में नहीं, बल्कि उनकी आत्मा में होती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया है कि बाहरी चीजें भले ही कितनी भी सुंदर हों, लेकिन असली मूल्य उनके पीछे की सच्चाई में छिपा होता है। इस तरह अकबर और बीरबल ने सभी को यह समझाया कि सच्चाई और मूल्य का असली मतलब क्या होता है। बीरबल ने फिर से साबित किया कि उसकी बुद्धिमानी और समझ अद्वितीय है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बताओ, सच्चा मित्र कौन होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, एक सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहता है। अकबर ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप इसे सिद्ध कर सकते हैं? बीरबल ने कहा, बिल्कुल, मैं एक योजना बनाऊंगा। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर को एक चुनौती दी। उसने कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूँ कि आप यह जानें कि आपके दरबार में कौन आपका सच्चा मित्र है। अकबर ने इस पर सहमति जताई और बीरबल ने एक नकली घोषणा की कि वह एक बड़ी दौलत खो चुका है और जो भी उसकी मदद करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। इस खबर के फैलते ही सभी दरबारी दौड़ कर आए। लेकिन जैसे ही बीरबल ने यह कहा कि जो मदद करेगा उसे इनाम मिलेगा, सभी ने अपनी अपनी सोच समझकर दूर रहना शुरू कर दिया। कुछ तो बीरबल की हंसी उड़ाने लगे, जबकि कुछ ने अपने दायित्वों का बहाना बना दिया। लेकिन एक व्यक्ति जो दरबारी नहीं था, वह बीरबल के पास आया और बोला, बीरबल, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुमसे सच्चे दिल से दोस्ती करता हूँ। बीरबल ने यह देखकर अकबर को बुलाया। अकबर ने देखा कि यह व्यक्ति कितनी ईमानदारी से मदद कर रहा है। उन्होंने उस व्यक्ति की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे सच्चा मित्र पहचानने में मदद की है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच्चा मित्र वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करे। इस प्रकार अकबर ने सीखा कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय आपके साथ खड़ा रहता है और वह हमेशा आपको बिना किसी इनाम के मदद करने को तैयार रहता है।